मैंने अच्छी तरह देख लिया है, रतन लाल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन उसके हालात हैं कि सुधरते ही नहीं। हाँ, जबकि मेहनत भी बहुत करता है। हाँ, मेहनत तो बहुत करता है। नन्नी अगर 2.25 लाख रुपया न देती तो रात से जेल में होता। वाकई वो मुझे अपना बड़ा भी मानता है। अगर उसका कर्जा उतर जाए और उसका घर बस जाए, मैं ये सोचता हूं रतन लाल और नन्नी का विवाह हो जाए तो। बापू, मैं क्या कहूँ, उन दोनों की उम्रों में। अरे उम्रों का फर्क मुझे मालूम है बिटिया रानी। इस संसार में बड़े बड़े धर्मात्माओं की और उनकी पत्नियों की उम्रों में फर्क रहा है। क्या तुम्हें नंदिनी दीदी ने ऐसा कहा या? नहीं नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं। मगर मैं जानता हूँ रतन लाल का कर्जा ना उतरा तो वो तो मारा जाएगा, जेल हो जाएगी उसे। फिर रतन लाल को घर चाहिए, नन्नी को घर वाला। भाई सबका भला इसमें। दोनों ने अपने अपने जीवन में जो कष्ट काटे हैं अग्नि के फेरों में, वो सब भस्म हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिटिया रानी। अगर एक दफा उनसे पूछ लो तो। पूछने की क्या बात है बिटिया, मैंने नंदिनी की आंखें पढ़ ली हैं। रतन लाल भी उससे हमदर्दी करता है, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। भगवान की भी यही मर्जी लगती है। ले मैं चला। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। तिलक की छल बल है, कभी मोर के पाँव में पायल है। कभी छाप तिलक की छल बल है, कभी मोर के। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर नाकाम होकर भी तुझे खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं तुझे बेइज्जत होने दूंगा, क्योंकि तू मेरी इज्जत है। और अगर मेरी इज्जत पर दाग लग गया ना तो मर जाऊंगा। घायल है सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सुख पाएंगे सीता, ये मैंने माला की मुझसे क्या सुना? ठीक सुना है, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। अब जिद ना कर और अपना जीवन सुखी रख। देख, ऐसा कुछ मत कर जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, ठीक है? तो मजाक कर रही है ना? इससे पहले कि मेरा मजाक बन जाए और मेरे बाप की इज्जत खराब हो जाए, तू मुझे छोड़ दे। तुझे नंदी ने कुछ कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं। तो फिर ये सब क्यों? ठीक है, मैं काका से जाके अभी साफ साफ बात करता हूँ। बाबू से तुम कुछ नहीं पाओगे। जो मेरा फैसला है वो ही बाबू का भी। लेकिन क्यों सीता? हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना।
लेकिन नंदिनी अपने रतन लाल से कितनी थी? अरे 13-14 वर्ष का फर्क होगा, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है ठेकेदार? अरे बद्री, शादी कोई वक्ती फैसला नहीं होता, जन्म जन्म का साथ होता है। अच्छा, तुम भी समझते हो कि ये जोड़ा अपना जीवन बहुत अच्छा गुजारेगा? अरे जब कोई अपने जीवन भर की कमाई किसी पर लगा दे तो ठेकेदार जी इसका मतलब प्रेम हुआ करता है। नंदिनी रतनलाल से प्रेम करती है। मैं कम पढ़े लिखे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती। वो भला आदमी है, लेकिन बस तेरा मेरा जोड़ नहीं हो सकता। मेरी तेरी सोच बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मैं बीए कर लूँगा ना। अब दर्जी भी तो कर सकती है ना। ठेकेदार जी इतने दिनों से वो हमारे वहाँ रह रही है, बहुत कुछ देख और सुन चुका हूँ मैं। अरे भाई इतने दिनों में तो अपना पराया दिख जाता है। नंदिनी दास ने चंद दिनों में रतनलाल पे छांव कर दी है, बाकी जीवन भी अच्छा निभाएगी। भाई लगता है बद्री बहुत जल्दी में। अरे भाई नंदिनी रतन लाल से पूछ लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो एक दूसरे को पसंद करते हो। वो तो ठीक है, मगर अगर ऐसी कोई बात होती, सीता मेरी बेटी है, वो मुझे बता देती। सीता को पूरा इख्तियार है अपनी पसंद से शादी करने का, जिससे चाहे वो। और फिर लड़के की तरफ से भी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। अरे हालात ने उसे जितना मार रखा है, वो क्या इशारा देगा? अरे ये सब सोचने का वक्त निकल चुका है ठेकेदार जी, कोई मशवरा दो, क्या करूं? देख बद्री, तूने इस समय को भुगताने का बढ़िया सोचा। अगर कुछ और राहें भी तो निकलती हैं। नहीं ठेकेदार जी, अब मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं सोचना। रतनलाल को नंदिनी का हाथ थामना होगा, वरना समय की धार तलवार बनकर उसका गला काट देगी। पहली बात ये कि कहानी बीए से आगे निकल चुकी है, और दूसरी बात ये कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। हम मेरे सपनों को भोजन चाहिए, बढ़िया सब। खाली पेट प्रेम कहीं होते हुए देखा है ये? नहीं सीता, ये तू नहीं है। जो तू सोच भी नहीं सकती वो कैसे कह रही है तू? देख तू मुझे बता दे ये सब क्या है, वरना मैं मर जाऊंगा। तो बच्चों जैसी बात मत कर, अपने जीवन के बारे में सोच। क्या हो गया है? चल हट, रास्ता देख। नैन